नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्रदमन तिवारी हूँ। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय यूजी प्रेस परीक्षाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों में आपको पुराने वर्षों के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो इस वर्ष में आने की जिनकी उम्मीद है, उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और अपने इस वीडियो में बीकॉम ऑनर्स के सेकंड पार्ट को लेकर के आए हैं, जिसमें हम अगले 50 सवालों की 50 टॉपिक्स की बात करेंगे, जहाँ से आपको सवाल मिलने की उम्मीद है। तो जो सबसे पहला, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 50 सवालों की बात की थी, इस वीडियो में हम 50 से आगे की बात करेंगे। पहला सवाल जो यहाँ पर आपके लिए था, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को लेकर के सवाल था। इन्फ्लेशन के बारे में आपको 4 लाइंस दी हुई थी, उनमें से आपको सही पर टिक करना था। आपके ऑप्शन थे, इन्फ्लेशन ऑलवेज reduces the cost of living, always reduces the standard of living, reduces the price of products और reduces the purchasing power of a rupee। आपके ऑप्शन थे। सवाल था कि द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज रिजॉल्व बाय। आपके ऑप्शन थे, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फैक्टर इनपुट्स, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड्स, रिलेटिव प्राइसेस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगला सवाल था कि इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ अ पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा के बारे में बात करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में? आपके ऑप्शन थे, दादा भाई नौरोजी, BKRV राव, RC देसाई और फिंडले सिराज। आपका अगला सवाल था कि अ लैडर इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स फुट इज 15 मीटर अवे फ्रॉम अ वॉल एंड इट्स टॉप रीचेज अ विंडो 20 मीटर अबव द ग्राउंड। द लेंथ ऑफ द लैडर इज 20 मीटर, 25 मीटर, 18 मीटर, 17.5 मीटर या 35 मीटर। आपके ऑप्शन थे। अगला सवाल था कि टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट एक्स। PQ is a simple common tangent to both the circles touching the circles at point P and point Q. If the radii of the circles are R and capital R and small r, then the value of PQ square is, आपके ऑप्शन से 2R small r, 4R small r, capital R small r या 5 capital R small r। मुझे पता है इस प्रकार के सवालों को ऐसे पढ़ करके बताने में और आपको समझने में थोड़ी तकलीफ होती होगी, लेकिन आपको बस इतना आइडिया लगाना है कि इस प्रकार के सवाल पूछे गए थे। अगला सवाल था कि लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड किस पर अप्लाई नहीं करता है? आपके ऑप्शन थे, गिवन गुड्स, नॉर्मल गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स या कंफर्ट गुड्स। अब जैसे मैंने आपको ये सवाल पूछा, हो सकता है आपको गिवन वस्तुओं से लेकर के, गिवन गुड्स से लेकर के या नॉर्मल गुड्स से या सब्स्टिट्यूट गुड्स से आपको एक बार फिर से सवाल पूछा जा सकता है, तो ऐसे आपको पढ़ना है। फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला आया था, जिसमें आपके ऑप्शन थे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग। अगला था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। अगला था, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स। अगला था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ये आपके ऑप्शन थे। अगला सवाल था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स गवर्न नोट इशूइंग इन इंडिया। नोट इशूइंग को इंडिया में कौन गवर्न करता है? आपके ऑप्शन, और जो ऑप्शन था वो था, प्रोपोर्शनेट सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, फिक्स्ड फिड्यूशियरी इशू सिस्टम और चौथा आपका ऑप्शन था, सिंपल डिपॉजिट सिस्टम। अगला सवाल था, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, और नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू के आपके ऑप्शन थे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इनटू डेप्रिसिएशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अगला सवाल था, टू सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट्स ऑफ। आपके ऑप्शंस थे, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट, फर्म्स एंड फॉरेन सेक्टर, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। ये आपके ऑप्शंस थे। सवाल था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लो वेरिएबल। कौन सा फ्लो वेरिएबल नहीं है, प्रवाह चर नहीं है? आपकी आय, संपत्ति, बचत या निवेश। अगला सवाल था, इफ लॉस ड्यू टू फायर इज रिपोर्टेड एट ₹40,000, द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट्स अ क्लेम ऑफ 60%, देन द एक्चुअल लॉस रिकॉर्डेड विल बी। आपके ऑप्शन थे, 40,000, 20,000, 16,000 या 0। अगला सवाल था कि जो प्रोसेस है ट्रांजैक्शन अप टू ट्रायल बैलेंस को रिकॉर्डिंग करने की, उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग, बुक कीपिंग, समराइजिंग या एनालाइजिंग। अगला सवाल था, एज पर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अ बिजनेस इज एक्सपेक्टेड टू हैव। अगर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की बात करें तो एक बिजनेस को क्या होना चाहिए, उसके पास क्या एक्सपेक्टेशन होती है? लिमिटेड लाइफ, लाइफलेस लाइफ, लॉन्ग लाइफ या इनफाइनाइट लाइफ। 65वां सवाल आपका, which of the following is not an example of current liability। करंट लाइबिलिटी का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शंस थे, अकाउंट्स पेएबल, प्रीपेड रेंट, इंटरेस्ट पेएबल या बैंक ओवरड्रॉट। अगला सवाल था, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। जीएसटी के रजिस्ट्रेशन नंबर में, पंजीकरण क्रमांक में कितनी संख्या होती है, कितने नंबर्स होते हैं? 10, 12, 15 या 5। अगला सवाल था कि इन अ सिलेंडर द रेडियस इज डबल्ड एंड हाइट इज हाफ्ड, द करंट सरफेस एरिया विल बी। आपके ऑप्शंस जो थे वो था कि आधा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, समान हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा। अगला सवाल था कि द सरफेस एरिया ऑफ कबर्ड शेप्ड बॉक्स
हैविंग लेंथ 18 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। और इसके बाद आपका जो पूछा गया था उसका क्षेत्रफल 11,200, 13,000, 13,400 या 12,000 वर्ग सेंटीमीटर। आपका सवाल था कि सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 4624 इन 2 years एंड 4913 इन 3 years, द सम ऑफ मनी इज। मतलब आपको ये साधारण ब्याज, मूलधन, जो दर है, समय है, उसको लेकर के भी सवाल खूब पूछे गए हैं। आपका जो 17वां सवाल था वो था फॉर डिवाइडिंग कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर्स अंडर गार्नर वर्सेस मरे। और गार्नर वर्सेस मरे में जो डिवाइडिंग कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर थी वो कैसे कंसीडर की जाएगी। आपका ऑप्शन था बेस्ड ऑन फिक्स्ड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स गिवन इन बैलेंस शीट ओनली, दूसरा था बेस्ड ऑन फाइनल कैपिटल अकाउंट बैलेंसेज ओनली, तीसरा था बेस्ड ऑन ओपनिंग कैपिटल अकाउंट बैलेंसेज ओनली, और चौथा था बेस्ड ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओनली। ये आपके ऑप्शंस थे। अगला सवाल था द रीजन फॉर डाउनवर्ड शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज। उत्पादन संभावना वक्र के नीचे की ओर आकार का क्या कारण है। बढ़ती अवसर लागत, घटती अवसर लागत, समान अवसर लागत या नकारात्मक अवसर लागत। सवाल था कि समान उत्पादों वाले अल्पाधिकार को क्या कहा जाता है। शुद्ध अल्पाधिकार, कोल्यूसिव अल्पाधिकार, स्वतंत्र अल्पाधिकार या द्वयाधिकार। ओलिगोपॉली हैविंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स इज नोन एज प्योर ओलिगोपॉली, कोल्यूसिव ओलिगोपॉली या इंडिपेंडेंट ओलिगोपॉली या डुओपॉली। आपका सवाल अगला था कि व्हेन प्रोडक्शन लेवल इज जीरो देन फिक्स्ड कॉस्ट इज व्हाट। जब उत्पादन स्तर शून्य होता है तो स्थिर लागत क्या होती है। आपका सवाल था नॉर्मल प्रॉफिट अकर्स व्हेन AR इज ग्रेटर देन AC, AR इज इक्वल्स टू AC, AR इज लेस देन AC या TR इज ग्रेटर देन TC। आपका अगला सवाल था अंडर मोनोपोली MR कैन बी नेगेटिव ओनली व्हेन। एक अधिकार के अंतर्गत MR तभी नकारात्मक हो सकता है जब केवल क्या हो, AR इज इंक्रीजिंग, AR इज डिक्रीजिंग, AR इज कांस्टेंट या AR इज इक्वल टू 0। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए हैं। सवाल था कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटीज कॉल्ड। आपके ऑप्शंस थे कंजम्पशन, यूटिलिटी, प्रोडक्शन या वैल्यू एडिशन। अगला सवाल रेशियो का था कि X, Y एंड Z आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर कैपिटल बैलेंसेस वर 33,500, 26,800, 13,400 respectively. They dissolve the firm and Z is declared insolvent. His capital deficiency will be divided under Garner versus Murray decisions between X and Y under the following ratio। और आपको जो रेशियो पूछा गया था वो था 5:3, 4:5, 5:4 या इक्वली। अगला सवाल था कि जो शेयर कैपिटल अकाउंट है वो किस प्रकार का अकाउंट है। और आपके ऑप्शंस थे एक्सपेंस अकाउंट, रेंटल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट। किस प्रकार का अकाउंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 AS2 डील्स विद। आपके ऑप्शंस थे डेप्रिसिएशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी या डिस्क्लोजर ऑफ कंटिजेंसीज। अगला सवाल आपका था सवाल नंबर 80 कि प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी फॉर द पास्ट 5 years इन एज फॉलोज। ईयर 1 20,000, ईयर 2 35,000, ईयर 3 40,000, ईयर 4 44,000 एंड ईयर 5 50,000। और आपका जो सवाल था वो ये था कि कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेस ऑफ 2 year परचेज ऑफ द सिंपल एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years। आपके ऑप्शंस क्या थे 37,800, 70,000, 75,600 या 1,40,000। ये आपका सवाल था। अगला सवाल था if 35 is removed from the data 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 then the median increases by। आपके ऑप्शन थे 2, 1.5, 1 या 0.5। अगला सवाल था the ratio of the sum of observation and the total number of observation is called what। आपका ऑप्शन था mean, median, mode या none of these। अगला सवाल था the mean of the data 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3 is। आपके ऑप्शन से 2.8, 2.5, 2.4 या 2.9। सवाल था the points -5, 1, 1p and 4, -2 are collinear if the value of p is 3, 2, 1 या -1। सवाल था which of the following is not concerned with the problem of choice। आपके ऑप्शंस थे excessive income, alternative use of resources, unlimited wants and limited scarce resources। अगला सवाल था which of the following statements about opportunity cost is true। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में आपको 4 स्टेटमेंट मिले थे, उनमें से पूछा गया था कौन सा ट्रू है। ऑप्शंस थे आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अगला ऑप्शन था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओनली मेजर्स डायरेक्ट मॉनेटरी कॉस्ट
अगला ऑप्शन था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अकाउंट्स फॉर अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज सच एज टाइम एंड मनी, और अगला ऑप्शन था नन ऑफ द अबव। अगला सवाल था इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी व्हेन कंज्यूमर्स इंक्रीज देयर परचेज ऑफ अ गुड्स एंड द लेवल ऑफ, उसके बाद आपको भरना था डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई एंड डिमांड, प्राइसेस एंड डिमांड या प्रॉफिट्स एंड सप्लाई, देन प्राइसेस टेंड टू राइज। ये आपका पूरा सेंटेंस था। सवाल था व्हिच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट टू इंडियाज नेशनल इनकम, और आपके ऑप्शन थे एग्रीकल्चरल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर या स्मॉल स्केल सेक्टर। सवाल नंबर आपका 90 था द कॉस्ट ऑफ रीवैल्यूइंग द करेंसी, और आपके ऑप्शन थे शिफ्ट एग्रीगेट डिमांड, शिफ्ट एग्रीगेट सप्लाई, रिड्यूस द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज। सवाल नंबर 91 था कि द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2 7 11। मेजर्स ऑफ एंगल्स आर 16 डिग्री, 56 डिग्री, 88 डिग्री, 20 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री, 18 डिग्री, 63 डिग्री, 99 डिग्री या नन ऑफ द अबव। अगला सवाल था सॉलिड फिगर्स प्रोसेस, पेरीमीटर, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, बोथ बी एंड सी। अगला सवाल था द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज 4.5 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स डायमीटर इज 1.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर। अगला सवाल था टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कबॉइड इंक्लूड्स द एरिया ऑफ 4 फेसेस, 2 फेसेस, 6 फेसेस या 3 फेसेस, आपके ऑप्शंस थे। सवाल था द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हुज वेट इज 14 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 4 सेंटीमीटर। इसमें आपको पूछा गया था कि उस बेलन का आयतन जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है, उसमें आपके ऑप्शंस थे 176 सेंटीमीटर क्यूब, 196 सेंटीमीटर क्यूब, 276 सेंटीमीटर क्यूब या 352 सेंटीमीटर क्यूब। सवाल नंबर 96 था a sum of money doubles itself in 4 years compound interest, it will amount to 8 times itself at same rate of interest in how many years, आपके ऑप्शन थे 15 years, 5 years, 10 years या 12 years। अगला सवाल था द फॉर्मूला फॉर लॉस इज, आपका ऑप्शन था कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस या नन ऑफ दीज। अगला सवाल था कि बाय सेलिंग एन अम्ब्रेला एट अ प्रॉफिट ऑफ 60 a shopkeeper made a profit of 20%, what is the cost price of umbrella? 300, 320, 400, 420। अगला सवाल था इफ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस बी 10 and 11 then the profit percent is 1%, 10%, 5%, 8%, ये आपके ऑप्शन थे। और आपका आखिरी सवाल था कि बाय सेलिंग अ बाइसिकल फॉर रुपीस 2850 a shopkeeper gains 14%, if the profit is reduced to 8% then the selling price will be, आपके ऑप्शन थे 2600, 2700, 2800 या 3000। तो ये आपका जो पूरा का पूरा मुझे लगता है 100 सवाल लगभग होंगे, बीच में कुछ एक टॉपिक मिसिंग होंगे। आपको प्रयास करना है कि आपकी जो तैयारी हो इन सवाल के तरह जो सवाल हैं, जैसे जो गुणा गणित का सवाल इसमें आया, इसी पैटर्न पर, इसी कंसेप्ट पर आधारित आपसे सवाल दोबारा पूछे जा सकते हैं। जिन मानकों पर सवाल आए वो मानक आपसे दोबारा पूछे जा सकते हैं। जिन प्रिंसिपल्स पर सवाल आए, सिद्धांत पर सवाल आए, उन सिद्धांतों पर आधारित, उन सिद्धांतों पर, उन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड सवाल आपसे दोबारा पूछे जाने की उम्मीद है। तो जो भी बीकॉम रेगुलर कोर्स, बीकॉम कोर्स या बीकॉम ऑनर्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी इस वीडियो को अगर देख रहे हो तो इस वीडियो के इन्हीं सवालों को रटने के बजाय इन्हीं से मिलते जुलते सवालों को पढ़ करके जरूर आइएगा। ये आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी का प्रवेश बीकॉम ऑनर्स में हो और विश्वविद्यालय में आपसे मुलाकात हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। किसी भी नए अपडेट के साथ हम जल्दी उपस्थित हो जाएंगे। आपके पास कोई भी सुझाव हो, शिकायत हो या समीक्षा हो, आप कमेंट बॉक्स में निश्चिंत आकर के अपनी बात रखिए। धन्यवाद। प्रणाम।